चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। बांदा मेडिकल कॉलेज में ये पोस्टमार्टम हुआ है। 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। शव बांदा से अब गाजीपुर लाया जाएगा। तो गैंगस्टर माफिया मुख्तार अंसारी का कल हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया था। उसके बाद आज दिन भर इस खबर को लेकर सियासत होती रही। कई तरह से विपक्षी नेताओं ने इस निधन पर कई तरह से सस्पेंस भी गिराए, कई तरह से आरोप भी लगाए। अभी जो अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। 3 डॉक्टरों के साथ 5 लोगों की टीम ये पोस्टमार्टम कर रही थी। पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस पूरे मामले में काफी अहम है। जिस तरह से कई विपक्षी नेताओं ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, उसके बाबत ये पोस्टमार्टम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिरकार किस वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच होगी। सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिए गए हैं, मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच होगी। जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए थे, अब सरकार की तरफ से यह फैसला किया गया है, मुख्तार अंसारी की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। कल खबर सामने आई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। उसके बाद मुख्तार अंसारी को 8:30 बजे के करीब अस्पताल रेफर किया गया। उसके बाद 9, 9:30 बजे के करीब यह खबर आ गई कि मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई है। देखिए, वो उनकी प्रक्रिया है। हमने तो लिख कर दिया है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से कराया जाए। हमें यहाँ की चिकित्सा प्रणाली और शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। वो सोशल मीडिया पर भी है और मीडिया को भी हमने मुहैया करा दिया है। आप लोग को सब पता है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और पोस्टमार्टम होगा नहीं होगा, मैं तो जुमे की नमाज़ पढ़ने आ गया था। अभी वहीं से पंचनामे की सारी चीज़ें हो गई हैं और अब डीएम साहब को फैसला करना है। देखते हैं क्या फैसला। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ थी जी, मेरे आने तक नहीं हुआ था अभी। जिस तरह से तमाम घटनाक्रम चेंज हो रहा है, जब से ये चीज़ आई है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, उसके बाद से मायावती हो, तमाम लीडर्स जो ट्वीट कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने किसी के ट्वीट्स नहीं देखे हैं, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम है। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। जांच को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से स्लो पॉइजन और तमाम तरह की बातें की जा रही हूँ मैं, 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो। वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उसके बाद शुबा है आपको? शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। अभी वापस मोर्चरी जा रहे हैं जी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा है उमर अंसारी, ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक मौत नहीं है, ये हत्या है। सवाल उठाए गए। इसके बाद अब बड़ी खबर यह भी आ गया कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जो है खत्म हो गया। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए, गाजीपुर से अमिताभ ओझा हमारे साथ बने हुए और बांदा से अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए। अशोक, क्योंकि अब खबर सामने आ गई है कि पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से सवाल उठाए गए, अभी खुद उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस पूरे मामले में। कोई जानकारी अभी अंदर से मिल पाई है? देखिए, अभी अंदर से कोई बहुत जानकारी तो साझा नहीं की गई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक और जो एम्बुलेंस है, जो शव वाहन है, वो फिलहाल अभी पोस्टमार्टम हाउस की तरफ गया है और उसके साथ सिक्योरिटी के कुछ लोग भी गए हैं। तो ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि पीएम की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है या नहीं कर दी गई है। हालांकि जो उमर अंसारी है, अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम हाउस से नमाज के लिए गए थे, तो वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और वही आरोप जो शुरुआती दौर से वो लगा रहे हैं, उसी आरोप को उमर अंसारी ने दोहराया और ये कहा है कि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि ये सुनियोजित हत्या की गई
गई है, ये एक स्वाभाविक मौत नहीं है मुख्तार अंसारी की। और ये भी कह रहे हैं कि अभी जब 1-2 दिन बाद जब जो पूरी प्रक्रिया है क्रिमेशन की उसको निपटाने के बाद वो कोर्ट भी जाएंगे और इस मामले में जांच की मांग भी करेंगे कोर्ट के माध्यम से। हालांकि ये बात शुरुआती दौर से अफजाल अंसारी की तरफ से भी कही जा रही थी कि मुख्तार अंसारी की जान को जेल के भीतर खतरा है, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और ठीक इसी तरह का आरोप उमर अंसारी ने अभी थोड़ी देर पहले जब वो नमाज पढ़ के बाहर निकले तब मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। दूसरी तरफ इस पूरी घटनाक्रम को लेकर न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, यानी कि इस पूरी घटना की, मुख्तार अंसारी की मौत के प्रकरण की न्यायिक जांच अब की जाएगी और इसके लिए बाकायदा एक टीम भी गठित कर दी गई है जो जल्द ही इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए न्यायिक जांच रिपोर्ट है वो संबंधित अधिकारी को सौंपेगी। तो फिलहाल मैं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हूं। सुबह से लगातार यहां पर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिलती है। जब सुबह उमर अंसारी यहां पर पहुंचे थे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, तब सीधे वो पीएम हाउस की तरफ गए थे और उसके बाद वो दोपहर में जब नमाज पढ़ने के लिए गए हैं तभी उन्होंने अपना ये बयान दिया है और एक बार फिर जो मुख्तार अंसारी की मौत है उसको स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि हत्या करार दिया। ठीक है, आरोप लग रहे हैं, अब जांच होगी उसके बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा का जो गाजीपुर से हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, क्योंकि अब पोस्टमार्टम खत्म हो गया है, अब शव को सीधा गाजीपुर ले जाया जाएगा, क्या हलचल, क्या खबर आपके पास वहां से? जी बिल्कुल, देखिए गाजीपुर प्रशासन का कहना था कुछ देर पहले डीएम और एसएसपी दोनों यहाँ पहुँचे थे और उनसे जो बात हमने की थी वो कहे थे, उन्होंने बताया था कि वो लगातार बांदा के जिला प्रशासन से संपर्क में है और जैसे ही वहाँ से मूवमेंट होगा उसके बाद यहाँ तमाम तैयारियाँ कर ली गई है। जो जिस कब्रिस्तान में जो मिट्टी मंजिल होना है वहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। पूरे साफ़ सफाई से लेके जहाँ पे कब्र खोदा गया है वो उस जगहों पर पूरी तरीके से बिखेराबंदी कर दी गई है। इसके अलावा हम बात करें सुबह से जहाँ पे उनके घर पे, मुख्तार अंसारी घर पे लोगों का आना जाना था, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, समर्थकों को बिल्कुल वहाँ से हटा दिया गया। यहाँ तक कि मीडिया को भी 200 गज की दूरी से पे बैरिकेड कर दिया गया और वहाँ से अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और सीधे तौर पे जब सुबह से परिवार वाले बात कर रहे थे या फिर जो उनके शुभचिंतक थे वो बात कर रहे थे, अब किसी के बात से कट करने पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि मीडिया अब 200 गज के अंदर पे नहीं जा पाएंगे और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो परिवार के सदस्य या फिर जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो परिवार वालों से मिलने जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी जो बड़ी बात है, कुछ देर पहले वहाँ पे एम्बुलेंस गई थी, बताया जा रहा है कि कुछ डॉक्टर गए थे क्योंकि उनके बड़े भाई, मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई है उनकी कुछ तबीयत खराब हुई थी तो उनका चेकअप करने के लिए डॉक्टर की टीम गई थी और जो विधायक भतीजा हैं वो भी अभी आवास में ही मौजूद है। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य वो बाकी की जो प्रक्रिया है उसको करने के लिए, तैयारियां करने के लिए वो लगे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।